गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है ट्रिग्नोमेट्री 10th स्टैंडर्ड से और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में कुछ स्पेशल एंगल की वैल्यूज। तो भाई 8.2 का बेसिक है एनसीईआरटी बुक से और इसमें करेंगे क्या, हम कुछ स्पेशल एंगल है बच्चों उनकी वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि sin 30, sin 60, sin 90, sin 0, ऐसे ही cos 60, cos 30, यानी कि ये कुछ स्पेशल एंगल है बच्चों। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं ये हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनकी वैल्यू बता देता हूं आपको, जैसे कि 0 डिग्री लिख लीजिए आप, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद भाई आप यहाँ पर 0 से लेकर और 1 तक की काउंटिंग लिख लीजिए बच्चों। 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है ना। 0 से लेकर 4 तक की काउंटिंग लिखिए। उसके बाद सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे और फिर सभी का क्या ले देंगे, स्क्वायर रूट। इसका भी स्क्वायर रूट लो बच्चों, इसका भी स्क्वायर रूट लो, 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 ठीक है ना। तो 0/4 आप जानते हो 0 होगा और 0 का रूट क्या आ जाएगा, 0। 1 का रूट आ जाएगा 1 और 4 का रूट आ जाएगा 2, ठीक। ऐसे ही ये कैंसिल हो जाएगा इससे 2 पर, और 1 का रूट क्या आ जाएगा बच्चों 1 और 2 का रूट 2 ही रहने देते हैं इसको, ठीक। ऐसे √3/4 ये हो जाएगा √3/2 और ये आ जाएगा 1। तो ये बच्चों साइन थीटा की वैल्यू आ गई जब थीटा क्या हुआ आपका, यानी देता हूं मैं दोबारा से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक की साइन के रिस्पेक्ट में, साइन ऑफ एंगल के रिस्पेक्ट में ये वैल्यूज हो गई बच्चों। कोस में आपने क्या करना, देखो कोस की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देना है, यानी कि 1 यहां पर ले आएंगे और 0 यहां पर, फिर इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देना आपने। √3/2 यहां पर ले आना और 1/2 यहां पर, और बीच वाला बीच में रहेगा, एक बच गया, किसी के साथ इंटरचेंज नहीं होगा। ये बच्चों कोस की वैल्यू आ गई, ठीक। ऐसे ही यहां पर आप निकालेंगे टेंजेंट की वैल्यू। तो टेंजेंट क्या होता है, साइन बाई कोस। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री में 8.1 में ये कर लिया। जैसे साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, और टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो वो कैसे बनता है, साइन को कोस से डिवाइड करने के बाद। तो साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, 0 आ जाएगा। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 आ जाए, 1/√3 आ जाएगा। और भाई सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे, √3 आ जाएगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे, इन्फिनिटी आ जाएगा, इनके नॉट डिफाइंड। तो ये वैल्यू हो गई बच्चों 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की, और 3 इनके क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। जैसा कि आप जानते हो साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसिकेंट। तो कोसिकेंट की वैल्यू लिख देता हूं मैं रेसिप्रोकल करके। देखो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि ये 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा रेसिप्रोकल। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा √2, और भाई √3/2 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 2/√3, ठीक। ऐसे 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यूज किसकी होगी, कोसिकेंट की, ठीक। ऐसे ही बच्चों कोस का रेसिप्रोकल कौन होता है, सिकेंट। तो सिकेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको कोस की वैल्यू के रेसिप्रोकल करने पड़ेंगे यहाँ पर। तो 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और उसके बाद 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, यानी कि 1/0। नेक्स्ट बच्चों लास्ट कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट होता है रेसिप्रोकल कोस का। तो 1 का रेसिप्रोकल करेंगे क्या आ जाएगा, सॉरी ये है कोट 10। तो 10 का रेसिप्रोकल करने से कोटेंजेंट की वैल्यू मिलेंगे आपको। तो 0 का रेसिप्रोकल आ जाएगा इन्फिनिटी, 1/√3 का रेसिप्रोकल आ जाएगा √3, 1 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 1, √3 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/√3, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल आ जाएगा 0।
तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं बच्चों, और ये उनकी कुछ स्पेशल एंगल में वैल्यू होती है जो ज्यादातर यूज होती है, ठीक है ना। वैसे तो एंगल बहुत सारे हैं, जैसे कि साइन 0.1 डिग्री की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछ लेता है 0.1 डिग्री की, साइन 2 डिग्री की वैल्यू पूछ सकता है कोई आपसे, साइन 3 डिग्री, 2.5 डिग्री, 2.4 डिग्री, किसी की वैल्यू भी हो सकती है। लेकिन वो बच्चों हम सभी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये सारी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में होती है बच्चों। और जैसे कि वर्ड मीनिंग होते हैं, वोकैबुलरी, तो सारी वोकैब आपको याद नहीं हो सकती और याद करने की जरूरत भी नहीं होती, वैसे याद आप कर सकते हो। तो ठीक ऐसे ही सारी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं। 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू सफिशियंट है आपकी क्लास के लिए। उसके बावजूद आप जब 11th क्लास में एंट्री करेंगे तो वहां पर आप उन सभी की वैल्यू निकाल सकते हो जो 7.5 के मल्टीपल यानी कि 7.5 से जो डिवाइड होते हैं, यानी कि 15 से डिवाइड होते हो, 7.5 से डिवाइड होते हो, उन सभी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले सीख कर, जो हम 11th क्लास में करेंगे। और आपको अगर सीखने हैं तो रिजोनेंस की बुक से मैं ये चैप्टर करवाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री, वहां से आप देख सकते हो इसको। यानी कि एनसीईआरटी के साथ साथ रिजोनेंस की बुक भी फॉलो करो बेटा, अच्छी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब इस वीडियो की बात करते हैं और सब कुछ बंद करके। इस वीडियो में हमने केवल ये सीखना है, एक तो ये याद रखना है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की क्या होती है, साइन 45 की क्या होती है, साइन 60 की क्या होती है, साइन 90 की क्या होती है, ऐसे ही कोस की, ऐसे ही टेन की, कोसिकेंट की, सिकेंट की, कोट की वैल्यू होती है। और याद करने का तरीका मैंने बता दिया आपको, 0 से लेकर 4 तक की काउंटिंग लेकर सभी को 4 से डिवाइड करके सभी का स्क्वायर रूट ले लीजिए, साइन की वैल्यू तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। रेसी और कोस की वैल्यू कैसे तैयार होगी, इन दोनों को इंटरचेंज करने से ये आ गया, इन दोनों को इंटरचेंज करने से ये आ गया, और देखो इन दोनों को इंटरचेंज किया मैंने, इसको यहाँ पर लिखना आपने और इसको यहाँ पर लिखना है, फिर इन दोनों को इंटरचेंज किया, इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना, और बीच वाला बीच वाले की जगह, ठीक है ना। उसके बाद साइन कोस की वैल्यू आने के बाद टेंजेंट की कैसे आएगी, इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड, इसको इससे डिवाइड। साइन कोस टेन की वैल्यू याद रखना काफी है बच्चों। सिकेंड कोसिकेंड कोट की वैल्यू आ जाए तो उसका रेसिप्रोकल करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू पूछ ले आपसे कोई, कोटेंजेंट 60 की वैल्यू पूछ ले जैसे कोई आपसे कोटेंजेंट 60 की, तो भाई टेन 60 की जो वैल्यू होती है, टेन 60 की जो वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए आप, कोट 60 की वैल्यू आ जाएगी। तो टेन 60 की वैल्यू होती है √3, तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 1/√3, तो 1/√3 आ जाएगी वैल्यू किसकी, कोटेंजेंट 60 की, ठीक है ना। अब आगे हमने सीखना इस वीडियो में कि भाई ये वैल्यू आई कैसे, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखी हमने या फिर कोई एक्टिविटी से आई, तो ये एक एक्टिविटी से आई बच्चों। तो आगे स्टार्ट करते हैं वो एक्टिविटी जिनसे ये वैल्यू फाइंड आउट की हमने। तो सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बच्चों 60 डिग्री के लिए, ठीक है ना। साइन 60, कोस 60, टेंजेंट 60, इस तरीके से। तो भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेता हूं मैं बच्चों, जिसमें प्रत्येक एंगल है 60 डिग्री का, ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, ठीक है ना। तो भाई साइड को ऐड कर लेता हूं मैं इसकी, ए साइड ए ऐड कर सकते हो या 2a ऐड कर सकते हो आप, तो 2a ऐड कर लेते हैं। ये साइड है 2a, ये साइड भी 2a और ये साइड भी 2a। और क्या करते हैं बच्चों, ऊपर से एल्टीट्यूड डाल देते हैं, इनके परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये यहां पर 80, और ट्राइंगल का नाम है ABC, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, ये कंप्लीट एंगल 60 डिग्री का था, ये साइड। अब बात करते हैं ट्राइंगल ABD और ADC के बारे में। तो ट्राइंगल ABD सिमिलर कॉन्ग्रुएंट है बच्चों ट्राइंगल ACD के। रीजन क्या है इसके पीछे मैं बताऊं आपको, ये एंगल 60 का हो गया, दोनों का इक्वल हो गया, ये साइड कॉमन हो गई और ये साइड क्या होगी, दोनों की इक्वल, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है, तो बड़ी ट्रायंगल की साइड है, दोनों इक्वल हो जाएंगी। उसके बावजूद ये एंगल 90 का हो गया, ये भी एंगल 90 का हो गया, क्योंकि नहीं दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हो जाए तो तीसरा एंगल डेफिनेटली इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए बच्चों,
ठीक है ना। तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट होने से क्या है, बीडी जो है वो डीसी के इक्वल आ गया, सीपीसीटी के अकॉर्डिंग बीडी आ गया डीसी के इक्वल। यानी कि अगर टोटल साइड 2a थी तो ये साइड बच गई a और ये भी बच गई a। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना हमने, तो इसका स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर और अंडर द स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा बच्चों 3a स्क्वायर। और 3a स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा a√3, तो ये साइड आ जाएगी आपकी a√3, ठीक है ना। साथ साथ में बता दूं ये एंगल आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हो गए तो हाफ हाफ हो गए, 60 का हाफ हो गया 30। अब ट्राइंगल एबीडी लेकर चलते हैं। इन ट्राइंगल एबीडी ट्राइंगल में क्या है बच्चों, मैं एडी को अपर पार्ट में रख लेता हूं और एपी को लोअर पार्ट में रख लेता हूं। एडी अपर पार्ट में रख लिया, एपी लोअर पार्ट में रख लिया। तो इसको मैं अगर परपेंडिकुलर बोलूं और इसको हाइपोटेन्यूज और इसको बेस, तो क्या बन गया ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि sin t। एंगल आपने वो लेना पड़ेगा जिसको आपने बेस लिया है, इसके ऊपर बेस के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल, एक एक्यूट एंगल, तो यानी कि एंगल बी यानी कि 60 डिग्री। तो भाई एडी की वैल्यू क्या है यहां पर a√3, ठीक है ना। और एपी की वैल्यू क्या है यहां पर 2a, और राइट में क्या है sin 60, तो sin 60 की वैल्यू आ गई बच्चों √3/2, ठीक है ना। sin 60 की वैल्यू √3/2। अब cos 60 की वैल्यू निकालते हैं। देखो cos 60 में क्या करेंगे हम, यानी कि cos b निकालेंगे अब की बार। तो cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि a/2a। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज करेंगे, a/2a करेंगे तो a से a कैंसिल होकर के आ जाएगा आपका 1/2। तो cos 60 की वैल्यू क्या आ गई, b मींस 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक ऐसे ही टेंजेंट 60 की वैल्यू निकालेंगे तो टेंजेंट 60 आप जानते हो sin बाई cos होता है, तो sin की वैल्यू अपर पार्ट में रखेंगे जो कि क्या थी √3/2, और cos की वैल्यू लोअर पार्ट में रखेंगे जो कि क्या है 1/√2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल होकर टेंजेंट 60 की वैल्यू आ जाएगी √3, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही sin 30 की वैल्यू निकालते हैं हम। देखो sin a की वैल्यू निकालता हूं मैं sin a। अब की बार बेस कौन सा हो जाएगा 80, परपेंडिकुलर हो जाएगा बीडी, हाइपोटेन्यूज ये रहेगा। तो परपेंडिकुलर बाई यानी कि बीडी डिवाइडेड बाई AB, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है a और हाइपोटेन्यूज क्या है 2a, तो a से कैंसिल होकर और आंसर आ जाएगा आपका 1/2। तो sin a मींस sin 30 डिग्री, तो sin 30 की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक ऐसे ही cos 30 की वैल्यू निकाल देते हैं। cos 30 यानी कि cos a की वैल्यू, cos क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज, तो a√3 यानी कि √3a डिवाइडेड बाई 2a, a से कैंसिल होकर ये आ जाएगा √3/2 यानी कि cos a मींस 30 डिग्री, तो cos 30 की वैल्यू आ जाएगी √3/2। उसके बाद cos 30 आ गया, sin 30 आ गया, तो टेंजेंट 30 क्या होता है sin बाई cos, टेंजेंट 30 यानी कि sin बाई cos। तो sin की वैल्यू क्या है 1/2 और cos की क्या है √3/2, तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो ये कैंसिल हो गया इससे और ये क्या आ गया 1/√3। तो sin 30 cos 30 टेंजेंट 30 की वैल्यू आपके पास है, और sin 60 cos 60 टेंजेंट 60 की वैल्यू आपके पास है। ये आपने बार बार फाइंड आउट नहीं करनी है, ऐसे याद रख रहे हैं अब sin 60 cos 30 टेंजेंट 30 इन सभी की वैल्यूज। आगे बात करते हैं 45 डिग्री पर, ठीक है ना। तो बच्चों ये ट्राइंगल ले ली मैंने ABC, B पर 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, और ये दोनों 45 डिग्री के एंगल है भाई। तो इसमें हमने sin 45 cos 45 इन सभी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इस साइड को मैं A लेट कर लेता हूं, तो ये B साइड क्या हो जाएगी A।
क्योंकि ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड डेफिनेटली क्या होती है, इक्वल। ठीक ऐसे ही हम पाइथागोरस लगाकर AC निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये आ जाएगा बे स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी कि 2a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी कि a√2। तो ये आ गया a√2। तो हाइपोटेनस आ जाएगा a√2। अब हम साइन c की वैल्यू निकालते हैं, साइन c या साइन a की निकाल सकते हो। तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, दोनों सेम है, मिक्स हो जाएंगे तो भी गलत नहीं होगा। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि AB बाई AC, यानी कि a बाई a√2 और कैंसिल होकर के आ जाएगा 1/√2। साइन c मीन साइन 45 डिग्री। ठीक ऐसे ही कोस 45 निकालेंगे तो कोस c की वैल्यू निकाल देता हूं मैं, कोस c यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि a√2 डिवाइडेड बाई a√2। तो a से a कैंसिल हो जाएगा और कोस c यानी कि कोस 45, तो कोस 45 डिग्री की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1/√2। ठीक ऐसे ही हम निकालते हैं वैल्यू टेंजेंट की। तो टेंजेंट क्या होता है, साइन बाई कोस। तो टेंजेंट 45 हो जाएगा, साइन बाई कोस करेंगे तो कैंसिल होकर 1। ठीक है ना, 3 इनके रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे कोसिकेंट 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपने, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, √2 आ जाएगा, √2/1। सिकेंड 45 होता है, कोस 45 का रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा √2/1। और टेंजेंट 45 का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोट 45, जो कि 1 का रेसिप्रोकल होकर 1। ठीक है, ऐसे जो हमने साइन 60 की वैल्यू निकाली थी अभी, ये निकाली थी √3/2। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/√3। ठीक है ना। ठीक ऐसे ही हमने कोस 60 की वैल्यू निकाली थी 1/2, तो कोस 60 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो सिकेंट 60 की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि क्या होती है 2। ठीक ऐसे ही टेंजेंट 60 की वैल्यू निकाली थी हमने, जो कि क्या थी, √3। तो कोट 60 की वैल्यू आ जाएगी इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 1/√3। ठीक ऐसे ही साइन 30 की वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे, साइन 30 आया था 1/2, तो कोसिकेंट 30 की आ जाएगी 2। कोस 30 की वैल्यू आई थी √3/2, तो सिकेंट 30 की वैल्यू आ जाएगी 2/√3। टेंजेंट 30 की डिग्री की वैल्यू आई थी 1/√3, तो कोट 30 की आ जाएगी √3/1। नेक्स्ट है बच्चों, ये ट्राइंगल है, जैसे आपके पास ABC, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये कोई भी एक्यूट एंगल है। ठीक है ना। तो जैसे जैसे भाई इस साइड को हम डिक्रीज करेंगे, इस साइड को, तो यानी कि इस एंगल को अगर डिक्रीज करेंगे हम, जैसे ये मान लो कि 60 डिग्री है तो 30 डिग्री लेकर आएंगे, तो ये साइड और डिक्रीज हो जाएगी। फिर और कम बढ़ाएंगे एंगल, ये साइड और डिक्रीज हो जाएगी। देखो AB साइड कम होती जाएगी, लास्ट में B साइड क्या बन जाएगी, 0। लास्ट के केस में जब एंगल C क्या बन जाएगा, 0। ठीक है ना। मान लो ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री हो गया और ये आ गया 20 डिग्री, तो ऐसे कम होता क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है ना। और साइन के केस में आप जानते हो, जैसे साइन C निकालना हो आपने, साइन C, तो साइन C कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि AB बाई AC। तो बच्चों अगर ये ऐसा होता रहा है तो साइन लगभग 0 हो गया अगर, ठीक है ना, एज क्लोज एज टू 0, अगर क्लोज टू 0 हो गया ये, तो AB साइड क्या बन जाएगी आपकी, 0। तो AB की जगह क्या आ जाएगा, 0। और AC साइड क्या बन जाएगी आपकी, BC के इक्वल। ठीक है ना। BC लिखो या AC लिखो, यहाँ पर ये लगभग BC के इक्वल हो जाएगी और आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो साइन 0 क्या हो गया बच्चों, 0। कोस 0 अगर हम निकालें कोस 0 की वैल्यू, तो कोस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस ये है आपका BC और हाइपोटेनस क्या है C, फिलहाल कोस C निकालने लग रहे हैं हम। देखो अब जब ये हाइपोटेनस इसके ऊपर टिक जाएगा बिल्कुल, तो AB और BC बिल्कुल क्या हो जाएंगे, AC। ये AC इसके ऊपर आ जाएगा बिल्कुल, तो BC और AC क्या हो जाएंगे, सेम, और सेम क्वांटिटी कैंसिल होकर के आ जाएगा 1, यानी कि कोस 0 क्या हो गया बच्चों, 1। अब टेंजेंट 0 की बारी आई, तो टेंजेंट 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 बाई कोस 0, तो 0/1 क्या आ जाएगा, 0।
फिर उसके बाद कोसिकेंट जीरो क्या हो जाएगा, कोसिकेंट होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो जीरो का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। सिकेंट जीरो क्या आ जाएगा, कोस जीरो का रेसिप्रोकल जो कि 1 ही आएगा, और कोट जीरो कैसे आएगा, tan का रेसिप्रोकल करने से जो कि क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी यानी कि 1/0, या इन्फिनिटी को ऐसे डिनोट कर सकते हो। अब आई साइन 90 की बारी, साइन 90 का एंगल निकालने की। साइन 90 का एंगल निकालेंगे, देखो ये एंगल बढ़ता जाएगा। अब जैसे इस एंगल को मैं इस तरफ लेकर आऊं, इस साइड को ऐसे स्लाइड करके लाऊं, ठीक है ना, इस एंगल को कम करता जाऊं। जैसे यहाँ पर फिलहाल 60 डिग्री का है मान लो, तो और कम कर दिया मैंने, ये एंगल हो गया। यहाँ पर देखो ये बड़ा एंगल और कम कर दिया बिल्कुल, तो ये एंगल हो गया। और बिल्कुल कम कर दूंगा तो ये साइड इसके ऊपर ही आ जाएगी वापस, ठीक है ना, ये आ जाएगी। मान लो यहाँ पर था ये, यहाँ पर था ये, तो डिक्रीज होता होता ये एंगल इसके ऊपर आ गया, तो ऊपर वाला एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री, ठीक है ना। और नीचे वाला क्या हो गया, ये 90 डिग्री। ये एंगल बढ़ता जाएगा तो 90 डिग्री का आ जाएगा। तो ये ट्रायंगल मान लो ABC है आपकी, ABC, तो साइन C निकालता हूं मैं। साइन C निकालेंगे बच्चों, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि AC डिवाइडेड बाई AP डिवाइडेड बाई ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज AP डिवाइडेड बाई AC। अब ये साइड अगर ऐसे जाती रही तो AC और AP क्या हो जाएंगे बच्चों, बिल्कुल सेम, क्योंकि ये साइड देखो, ये रेड कलर की साइड इसके ऊपर टिक गई, ये थी यहाँ पर डॉटेड लाइन थी ये, तो ये साइड जो AC थी ये इसके ऊपर ही टिक गई वापस, यानी कि AC और AB क्या होगी, बिल्कुल सेम, ठीक है ना। यहीं पर AC हो गया, यहीं पर C हो गया, यहीं पर B हो गया, तो AC और AB सेम होंगी, तो AP को एज इट इज रखो, AC को रिप्लेस कर दो AB में, और ये कैंसिल होकर के आ जाएगा 1, और ये C क्या बन चुका है 90, क्योंकि बढ़ता गया, जैसे यहाँ पर और बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ऊपर वाला एंगल कम होता जाएगा, नीचे वाला बढ़ता जाएगा। तो साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1। ऐसे ही कोस 90 की वैल्यू निकालेंगे, तो कोस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि BC बाई AC। अब BC क्या होने लग रहा है, लगभग खत्म। देखो BC ये इतना रह गया, BC अब इतना रह गया, बिल्कुल 0 हो गया, लगभग 0 हो गया, तो 0 बाई AC करेंगे। AC क्या है, AC AB के इक्वल है, तो ये क्या आ जाएगा 0। कोस 90 क्या आ गया 0। टेंजेंट 90 क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 90 बाई कोस 90 यानी कि 1/0 इन्फिनिटी। 3 रेशो आ गए, 3 के रेसिप्रोकल होते हैं। कोसिकेंट होता है रेसिप्रोकल साइन का, तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो इसका रेसिप्रोकल 1। सिकेंड होता है रेसिप्रोकल कोस का, तो कोस 90 की वैल्यू अगर 0 है तो सिकेंड 90 की 1/0 यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगी। कोट 90 होता है टेंजेंट 90 का रेसिप्रोकल, तो 1/0 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो भाई इस वीडियो का कंटेंट यही था बच्चों, अच्छे से रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हो बेटा।